इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा 2020 में कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का क्या महत्व है, पूजा विधि क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा पर हमें क्या दान करना चाहिए और साथ ही मैं आपको कथा भी बताऊंगी। तो चलिए, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान को अधिक महत्व दिया जाता है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान को भी विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान और महाकत्की भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णिमा बहुत ही फलदायी और शुभ मानी जाती है। इसी दिन गंगा जी में डुबकी मारने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दिया गया दान स्वर्ग में सुरक्षित रखा जाता है और मृत्यु के बाद इस दान के फल की प्राप्ति उसे स्वर्ग लोक में होती है। इस दिन भगवान शिव के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप गाय का बछड़ा दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि बता देती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय जी को दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। इस दिन साधक को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान कार्तिकेय जी की पूजा से पहले एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगाजल छिड़कें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उन्हें पुष्प, घी और दही आदि अर्पित करके उन्हें मंत्र देव सेनापते स्कंद कार्तिकेय भवोदव कुमार गुह गंगेय शक्ति हस्त नमो स्तुते का जाप करें और उनकी विधिवत पूजा करें। भगवान कार्तिकेय जी की कथा सुने या पढ़ें और इसके बाद भगवान कार्तिकेय जी की धूप व दीप से आरती उतारें। भगवान कार्तिकेय जी की आरती उतारने के बाद उन्हें गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। तो चलिए, हम आपको बता देते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए। कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कार्तिक पूर्णिमा में दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है, इसलिए हम आपको कार्तिक पूर्णिमा में किए जाने वाले दान और उसके फल की जानकारी देंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी दान दिया जाता है उसका कई करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ भी दान करता है वह उसके लिए स्वर्ग में सुरक्षित रहता है। इस दिन घर से किसी भी वस्तु का दान आपके जीवन की दरिद्रता तो समाप्त करने के लिए ही होता है। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियाँ और संपन्नता आती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों को चावल का दान देना अत्यंत शुभ होता है। गरीबों का दिया गया चावल के दान के प्रभाव से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, हवन यज्ञ करने से सांसारिक पापों से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक शांति और संतुष्टि चाहते हो तो इस दिन पर शिव की आराधना अवश्य करें। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इस कारण श्रद्धालुओं का नदियों में स्नान करना शुभ होता है। इससे विष्णु की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा मोक्ष प्राप्ति कराने वाली पूर्णिमा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उपवास करने से 1000 अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके यदि बैल का दान किया जाए तो शिव पद की प्राप्ति होती है। राजनीतिज्ञों को सत्ता बचाने और हासिल करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना करनी चाहिए। इससे करोड़ों गुना फल मिलता है।
गाय, घोड़ा और घी आदि का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख माह और कार्तिक माह की पूर्णिमा स्नान बाद दान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर एक समय भोजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार गाय का दूध, केला, खजूर, नारियल व अमृत आदि फलों का दान करना चाहिए। इससे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ नियमों का पालन करने से आप इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से काम आपको करने चाहिए और कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम क्या करें क्या ना करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको गाय का दान, दूध का दान, केले का दान, खजूर का दान, अमरूद का दान, चावल का दान, तिल और आंवले का दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण, बहन और बुआ को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जल में दूध, शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष पर अवश्य चढ़ाना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम का तोरण अवश्य बांधें और द्वार पर रंगोली भी अवश्य बनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे भोजन अवश्य कराएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब आदि में दीप अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन अवश्य करें और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। हम आपको बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस पूर्णिमा को अति विशेष माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शारीरिक संबंध ना बनाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको चंद्रमा के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मदिरा मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब और असहाय का अपमान भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी जानवर को ना सताएं और ना ही मारें, क्योंकि ऐसा करने से आप इस दिन पाप के भागीदार बनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस दिन देवता किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे को ना उखाड़ें और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उड़द, मसूर, करेला, बैगन और हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी देवी या देवता का बिल्कुल भी अपमान ना करें, नहीं तो आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। पहले हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाते हैं, उसके बाद हम कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त बताएंगे। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलाच और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा कि इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को ही एक बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानम ने तीनों के लिए नगर का निर्माण किया। तारकच के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षस से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने।
हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। अब मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा 2020 तिथि 30 नवंबर 2020। कार्तिक पूर्णिमा 2020 का शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ रात 12:47 से 29 नवंबर 2020। पूर्णिमा तिथि समाप्त अगले दिन रात 2:59 तक 30 नवंबर 2020 तक की होगी। आई होप लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।